हेलो। चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। हम महाजनपद की बातें कर रहे थे। महाजनपद काल में अगर देखेंगे तो क्या-क्या देखना है। यहाँ पर पहली बात देखिएगा इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है। तो अगर मैं जानकारी की बात करूँ तो 2 ग्रंथ हैं। एक जो है जैन ग्रंथ है, एक हमारे पास है जैन ग्रंथ है, एक है बौद्ध ग्रंथ है। अगर बौद्ध ग्रंथ में देखेंगे तो वो कौन-सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और यदि जैन ग्रंथ में देखेंगे तो वो जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र में जो है हमें जैन ग्रंथ में जानकारी मिलती है। बात करें कितने महाजनपद हुए हैं तो प्राचीन काल में कुल हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में अगर पूछा जाए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था तो आप क्या बताएंगे? मगध जो है इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था। आगे बात करते हैं कि मगध महाजनपद के बारे में बात करते हैं। पहली बात जो सबसे प्रसिद्ध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था यह। वर्तमान में जो ये बिहार वाला क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगली अगर बात करेंगे इसमें मगध महाजनपद में, तो मगध महाजनपद में जो है ये गंगा यमुना का क्षेत्र था। गंगा यमुना का क्षेत्र था। अगली यमुना इसमें मत काट, इस यमुना काट दीजिए। गंगा का क्षेत्र था, गंगा का मैदानी भाग था। यह हमेशा से जो है एक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। यही कारण है कि मध्यकाल में देखेंगे कि चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, यहाँ पर जो टैक्स की दर कितनी कर दी गई थी? 50% तक यहाँ टैक्स की दर कर दी जाती है। मगध महाजनपद में अगर बात करें प्रथम राजवंश से, तो अगर यहाँ पर प्रथम राजवंश की बात की जाए तो वो कौन था? हर्यक वंश ने यहाँ पर सर्वप्रथम शासन किया हुआ है। हर्यक वंश ने जो है सर्वप्रथम शासन किया हुआ है। अगली बात करते हैं अस्मक महाजनपद है। मगध की अगर राजधानी नहीं बताई हुई है तो मगध की अगर महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी शुरुआत में राजगृह हुआ करती थी। इसकी जो राजधानी शुरुआत में क्या होती थी? राजगृह होती थी। बाद में क्या बना दी गई? पाटलिपुत्र जो है राजा उदयन के द्वारा इसे बना दी गई थी। पाटलिपुत्र जो है इस राजधानी को बना दिया गया था। अगली बात करते हैं
अस्मक महाजनपद, तो अस्मक महाजनपद ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में एक था और यह है एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक महाजनपद था। अगली बात करते हैं मगध के राजवंश से। आपसे कई बार जो है क्रम पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए। तो इसमें अगर क्रम में बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर रहा है वो कौन है? हर्यक वंश ने यहाँ पर शासन किया हुआ है। हर्यक वंश यहाँ पर जो सबसे पहले रहा है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर तो यहाँ रहा है आपका शिशुनाग वंश रहा है। शिशुनाग वंश रहा है। और अगर शिशुनाग वंश के बाद हम बात करें तीसरे नंबर पर तो वो कौन सा रहा है? नंद वंश रहा है। नंद वंश रहा है। और नंद वंश के बाद हम बात करें तो मगध में नंदों के बाद जो है मौर्यों का शासन रहा है। हर्यक वंश की अगर संस्थापक की बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन था? शिशुनाग ही था। अगर हम बात करें नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक जो था महापदम नंद था। अगली बात करें मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। अगली बात करते हैं और अगला कौन सा है? शिशुनाग वंश। मतलब हर्यक वंश की हम मतलब थोड़ी सी और अच्छे से बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? संक्षिप्त में देखा है। तो हर्यक वंश में बात करें तो सबसे पहला राजा जो इसमें कौन हुआ है? सबसे पहले कौन हुआ? यहाँ पर हुआ बिंबिसार। बिंबिसार यहाँ का शासक हुआ। और बिंबिसार के बाद जो है यहाँ का शासक कौन हुआ? यहाँ का शासक हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु यहाँ का शासक हुआ। और अजातशत्रु के बाद जो यहाँ का शासक कौन हुआ? उदयन हुआ। ये तीन जो है यहाँ के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। अजातशत्रु ने बात करें, ये बिंबिसार कौन था? संस्थापक था, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इसने क्या है? विवाह नीतियां अपनाई। विवाह नीतियां अपनाई। कुछ है मित्र संबंधी नीतियां अपनाई और कुछ युद्ध संबंधी नीतियां अपनाई। मित्रवत नीतियां पूरी करने के लिए इसने अवंती राज्य से जो है मित्रवत नीति का पालन किया। जो वज्जी संघ था वहां पर वज्जी प्लस अंग दोनों महाजनपद में जो है इसने युद्ध नीति का पालन किया। और विवाह नीति में जो है कौशल महाजनपद से जो है इसने क्या किया था? विवाह नीति का पालन किया था। कौशल नरेश से प्रसेनजीत की बहन से इसने क्या किया? विवाह किया और कौशल राज्य को अपने पक्ष में कर लिया। इसे काशी राज्य दहेज में प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु की जो बिंबिसार ने मित्रवत नीति का पालन करते हुए अवंती राज्य में अपना जो राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक क्या नाम था? जीवक नाम का राजवैद्य जो था वो कहाँ पर भेजा था? अवंती राज्य में भेजा था। क्योंकि चंद्रप्रद्योत जो वहां का शासक था उसको क्या हो गया था? एक पीलिया रोग हो गया था। तो उसका इलाज करने के लिए उसने किसे भेजा? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और उसका इलाज करवाया, जिससे क्या हो गया? मैत्रीवत संबंध हो गए। अगली बात करते हैं अजातशत्रु की। अगर यहीं पर बात करें थोड़ी सी तो अजातशत्रु जो था इसने क्या कर लिया? पिता की हत्या की और फिर स्वयं शासन बन गया। उदयन की अगर महत्वपूर्ण बात करें तो इसकी सबसे खास बात यह है
कि इसने जो है राजधानी किसको बनाया, इसने नई राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाई। उदयन द्वारा जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। इस जो वंश है ये, जिसका नाम है हर्यक वंश, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी। अंततः जो उदयन के बाद जो छोटे शासक हुए उसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या कर दी, उसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की और उस राजवंश का नाम क्या था, शिशुनाग वंश था। अगर शिशुनाग वंश की बात करें कि इसका संस्थापक कौन था, तो अगर संस्थापक की बात करेंगे तो इस वंश का संस्थापक कोई और नहीं था, जिस नाम से राजवंश है वही इसका क्या था, संस्थापक था। अर्थात शिशुनाग जो है इस वंश का संस्थापक था। अगली बात करते हैं, दूसरा शासक जो हुआ यहाँ पर शिशुनाग के बाद वो कौन हुआ, कालाशोक हुआ। कालाशोक, और कालाशोक जो शासक था इसका अर्थ होता है कौवे के समान शायद भर, ऐसा रहा होगा। इसे काकवर्ण भी इसे कहते हैं। कौवे के रंग का था, काला बहुत व्यक्ति था, कालाशोक है, और काकवर्ण इसका दूसरा नाम है। इसके समय पर जो हुई थी सेकेंड नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी। सेकेंड बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकमीर द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले बात करते हैं नंद वंश है, और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद जो है इस वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद जो है इस वंश का संस्थापक था। और अगला जो महत्वपूर्ण शासक इसी वंश में हुआ जिसका नाम था घनानंद जो है इसी वंश का शासक था। महापद्म नंद की बात करें तो ये संस्थापक हुआ, और नंद वंश में जो अगला शासक हुआ घनानंद, घनानंद के समय जो क्या हुआ था ध्यान रखिएगा, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसी के समय पर क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये पेन टैप डिस्टर्ब है। ठीक, अब देखते हैं घनानंद जो था काफी इसने क्या कर ली हुई थी, अति की हुई थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, और एक नए राजवंश का मगध में आगमन हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड, और अगली स्लाइड में जो है वितस्ता का युद्ध है। तो एक प्रश्न पूछा जाए किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और हम बात करें किनके मध्य लड़ा गया था, तो यह युद्ध जो है पोरस वर्सेस सिकंदर के मध्य लड़ा गया था। अगली अगर इसमें बात करें, और वो बात क्या है, अगली बात है कि इसमें जो है परिणाम क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ था इसमें, जो ये परिणाम जो है सिकंदर के पक्ष में रहा था। सिकंदर की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। परंतु पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया था, और आगे सिकंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहां पर जो रावी नदी मिलती है उसे पार करने में उसकी सेना जो है काफी ज्यादा यहाँ नष्ट हो चुकी थी। कई बार इतिहासकार कहते हैं कि उसकी सेना ने जाने से मना कर दिया था। अगर समय की बात की जाए कब का है, तो ये ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और बात करें विशेष फैक्ट की, एक शायद आपसे पूछ लिया जाए, यह क्या था, प्रथम
यूनानी आक्रमण था। प्रथम यूनानी आक्रमण था। अगली बात करें प्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था, तो प्रथम विदेशी आक्रमण की बात करें तो 516 ईसा पूर्व में 516 ईसा पूर्व में जो है ईरानी आक्रमण हुआ था और यही क्या है भारत में किया गया प्रथम विदेशी आक्रमण है और यह आक्रमण 516 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें किसने किया था तो एक दारा प्रथम नाम का व्यक्ति था जो कि ईरान का रहने वाला था, उसके द्वारा किया गया था। इसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगली बात करें तो ये क्या है प्रथम विदेशी आक्रमण है। यदि अभी पिछली स्लाइड में बात की कि प्रथम यूनानी आक्रमण के बारे में बात की जाए तो वो कौन था, सिकंदर का आक्रमण था जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था और वहीं पर जो है एक युद्ध हुआ था जिसे क्या कहते हैं वितस्ता का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध का एक दूसरा नाम भी है जिसे क्या कहते हैं हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी इसे कहा जाता है। अगली स्लाइड की बात करते हैं। मेनांडर की बात करें मेनांडर की अगर बात करें तो मेनांडर जो था एक यूनानी शासक था, हिंद यूनानी शासक था। हिंद यूनानी शासक है ये और इसने एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था बौद्ध भिक्षु के संग में जो संवाद करता है जिसका नाम था नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु के संग में इसने क्या किया संवाद किया और इस संवाद की जानकारी जो हमें देखने को मिलती है मिलिंद पन्हो नाम की एक रचना में जो है इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है मेनांडर। और मेनांडर के अगर सिक्के की बात की जाए इसके प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं तो मध्य प्रदेश से जो है इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से है तो ये पूछा जाए मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहां से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगली बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक करा रहा हूं।